जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मेरा नाम है एहसन रज़ा। ये वीडियो मुझे पहले बता देनी चाहिए थी, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं रहा, क्योंकि मैं समझ रहा था कि आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है, लोगों के पास जो। मुझे कुछ दोस्तों के मैसेजेस आए और उन्होंने मेरे से सेम यही सवाल पूछा कि इमिग्रेशन का क्या प्रोसीजर है। तो मैंने फिर सोचा कि जब उन्हें ही बताना है, 3 लोगों ने, तो 3 दोस्त हैं मेरे। ठीक है, तो उन्होंने मेरे से पूछा, तो मैंने सोचा जब सबको बताना है तो वीडियो बना देते हैं इसकी। ऐसी आपको हज़ारों वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगी। तो रिकन्फर्म करने के लिए आप ये याद रखें कि यहाँ पर पुर्तगाल के अंदर इमिग्रेशन जो है वो ओपन है। यूरोप पूरे में से एक वाहिद कंट्री है जो आपको इमिग्रेशन दे रहा है। ठीक है, बाकी स्पेन जो है वो बहुत डिले कर देता है, लेकिन इसमें आपको 1.5 साल, मैक्सिमम 2 साल, इसके अंदर आपको इमिग्रेशन मिलने के फुल चांसेस हैं। अच्छा, इसके लिए प्रोसीजर ये है कि जब आप यहाँ पर आते हैं, अब मैं अपनी अपनी बात बताता हूँ। मैं आया हूँ यहाँ पर, मेरे स्टैंड, मेरी गाड़ी, सब कुछ वहाँ रह गया, तो इसलिए वीडियोस भी अब जो बन रही है ना, ऐसी ऐसी सी बन रही है। ठीक है, तो आप लोग जब यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले तो पहले होता था ये कानून, आपने लीगल एंट्री करवानी होती थी। लीगल एंट्री करवाने का तरीकाकार ये था कि आप जिस होटल में स्टे कर रहे हैं, उस होटल में से उन्हें रिक्वेस्ट करके एक पेपर बनवा लेते थे, लीगल एंट्री का पेपर, कि जो यहाँ पर सेफ़ है, अभी आयमा बन चुकी है, उसके रिकॉर्ड के अंदर ये आ जाए कि मैं इस कंट्री के अंदर लीगल एंटर हुआ था। ठीक है, आपका जब वीज़ा जो शेंजन होगा, कोई भी वीज़ा होगा, जब तक वैलिड है, उसमें आप एंट्री करें, और एंट्री करने के बाद आप यहाँ पे जो होटल में स्टे करें, वो आप पेपर बनवा लें होटल से। मैंने पेपर बनवा लिया, ये कानून ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अब लोग कहते हैं अपना बोर्डिंग पास संभाल के रखें, वही आपकी लीगल एंट्री का प्रूफ है। मैंने फिर भी बना लिया। मैंने होटल में रुका था, उसकी वीडियो भी मैंने शायद लगाई है। ठीक है, उस होटल में रुका था, तो वहाँ से मैंने वो पेपर बनवा लिया। वो पेपर कैसा होता है, मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका इमेज लगा दूँ, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए ये ऐसा होता है पेपर। तो पहला तो पेपर हो गया ये। ठीक है, अब ये आप पे डिपेंड करता है, आपने सेफ का पेपर बनवाना है या आपने अपने जो है बोर्डिंग कार्ड को ही संभाल के रखना है। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है। दूसरी चीज़, आपने यहाँ पर जब आना है, आके इनका डिपार्टमेंट है एक, वहाँ से फाइनेंस का डिपार्टमेंट बोलते हैं उसको, तो वहाँ से आपने निफ़ नंबर अपना बनवाना होता है। वो निफ़ नंबर जो होता है, अ, वो आपका टैक्स नंबर होता है, जो आप जिसके एक नंबर आपको दे दिया जाता है। मैंने बनवा लिया, उसकी वीडियो भी लगाई है। ठीक है, वो निफ़ का नंबर बनवाना होता है, उस पे आप अपने टैक्स पे कर रहे होते हैं कि मैं यहाँ टैक्स पे कर रहा हूँ। जो भी आपकी सैलरी होगी, आपकी जॉब होगी, आपका बिज़नेस होगा, उसके ऊपर आपकी टैक्सेस पे होंगे। तो पहला वर्क हो गया लीगल एंट्री का, चाहे आप होटल से बनवाते हैं या चाहे आप अपना बोर्डिंग कार्ड संभाल के रखते हैं। दूसरा पेपर हो गया आपका निफ़ का। ठीक है, तीसरा पेपर जो है वो होता है निस। ठीक है, तो ये होता है आपका जो सोशल बेनिफिट्स आपने लेने होते हैं, मेडिकल वगैरह के, तो वो काउंट होते हैं उसके अंदर, यानी वो भी आपने एक नंबर बनवाना होता है। तो आपका वो एक अलग डिपार्टमेंट है। ठीक है, वहाँ से जाके आपने निस बनवाना होता है। तो आपके 3 पेपर हो गए हैं, लीगल एंट्री, निफ और निस। चौथा नंबर है जुनता, जिसको बोलते हैं। वो जुनता क्या है कि यहाँ पर जहाँ आप जिस एरिया में रह रहे हैं, वहाँ के आप म्यूनसिपैलिटी कह रहे हैं, म्यूनसिपैलिटी में जाके आपने अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है कि मैं ये फ़लाँ एड्रेस पे रह रहा हूँ। ठीक है, तो वो आपका हो गया जुनता। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, ये आपके 4 पेपर हो गए, लीगल एंट्री, निफ, निस और जुनता। अब जो आप यहाँ पर 2 आर्टिकल होते हैं, बेसिकली बहुत से आर्टिकल हैं, लेकिन जो मेरे जैसा नालायक बंदा एंटर होगा, उसने 2 आर्टिकल में से एक चूज़ करना। एक आर्टिकल 88 है, एक आर्टिकल 89 है। अब 88 जो वो लोग होते हैं जो यहाँ पर आके जॉब करना चाहते हैं, 89 जो है वो लोग होते हैं जो यहाँ पर आके फ्रीलांसिंग अपना काम करना चाहते हैं। तो आप फ्रीलांस भी बन सकते हैं, जो आईटी वाले दोस्त हैं, वेबसाइट्स बना रहे हैं, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर,
ठीक है। वो अपना फ्रीलांसिंग में वो 89 वाला आर्टिकल में जा सकते हैं। तो क्या है कि आर्टिकल जो 88 वाला है, उसने ये चारों पेपर इकट्ठे करने के बाद जो पाँचवा पेपर है वो है आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ से किसी भी कंपनी में जॉब के लिए जाएंगे, अगर आपको जॉब मिल जाए तो आपको वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। ये 5 पेपर आपने इकट्ठे करके इनका पोर्टल है वहाँ पे अपने अपलोड कर देना है। ठीक है, अब अपलोड कर देना आपने तो आपकी फ़ाइल, इसको बोलते हैं लॉक हो जाना। तो जो 89 वाला होगा फ्रीलांसिंग वाला, उसने कुछ भी नहीं करना। उसने ये 4 पेपर प्लस 5वां एक उसका एक्टिविटी का पेपर होगा जो कि अकाउंटेंट उसको बना कर देगा। वो एक्टिविटी का पेपर ओपन करना है, ये 5 पेपर उसने पोर्टल पे अपलोड कर देने हैं अपने आर्टिकल 89 को सेलेक्ट करने के बाद। उसके बाद 1.5 साल के 2 साल के अंदर आपने 6 टैक्स मिनिमम पे करने हैं। ठीक है, चाहे आप जॉब करके करें, चाहे आप बिज़नेस करके करें, या चाहे आप फ्रीलांसिंग करके करें। और 1.5 साल मैक्सिमम 2 साल के अंदर आपको आईएमए वाले जो है अपॉइंटमेंट देंगे, फिंगर स्कैन होंगे, आपको कार्ड मिल जाएगा, टीआरसी कार्ड। उस टीआरसी कार्ड के ऊपर आप पूरा यूरोप घूम सकते हैं, जॉब नहीं कर सकते, पाकिस्तान जा सकते हैं, पाकिस्तान से आ सकते हैं। तो ये तरीक़ाकार है जो आप अपनी फ़ाइल लॉक करवाते हैं जिस तरह, यानी आप लीगल एंट्री ले सकते हैं, आप इमिग्रेशन हासिल कर सकते हैं। ये बेसिकली तरीक़ाकार है। अब इसमें हर डॉक्यूमेंट्स की एक लंबी लंबी स्टोरी है। स्टोरी मतलब कहाँ से बनवाना है, कैसे बनवाना है, निफ़ को कैसे बनवाना है, निस को कैसे बनवाना है, ऑनलाइन बनाना है, जुनता के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, जॉब नहीं मिलती यहाँ पर तो जॉब के लिए कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से हासिल करना है, ये सारी एक स्टोरीज़ हैं। ये आप अगर चाहेंगे तो दूसरे यूट्यूबर्स जो होंगे होंगे उनसे भी आप ले सकते हैं। मैं भी अपलोड करता रहूँगा टाइम टू टाइम। ठीक है, तो यही है इमिग्रेशन का तरीक़ाकार यहाँ पर। ठीक है, तो अब कुछ मज़ीद होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे, मैं रिप्लाई करता रहूँगा। अदरवाइज़ आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब से मिल जाएगी इसके बारे में। ठीक है, तो यही तरीक़ाकार है सर। यानी मैंने निस के लिए जाना है, मैं बस सोच रहा था कि बाहर सारी वीडियोज़ रोड पे बनाता रहता हूँ। ठीक है, तो वहाँ से बेहतर है कि मैं यहाँ पर अपने घर में बैठ के वीडियो बना दूँ। ठीक है, तो अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।